हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TRC मॉनिटर में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त 2 अगस्त को डाली गई है, उसमें बहुत सारे किसान भाई बहन हैं, उनका पैसा नहीं आया है। तो वो किस कारण से नहीं आया है, क्या क्या उसमें कारण रहे हैं, सरकार ने जो 5 कारण बताए हैं वो कारण क्या क्या हैं, और उनके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ हम जो भी इसमें कारण हैं उन सभी कारणों के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, और जो जो कारण हुए हैं इसमें उन कारणों का क्या क्या समाधान रहने वाला है उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट नोट्स दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। उन क्राइटेरियाओं के हिसाब से यहाँ पर सम्मान निधि का पैसा रोका गया है। तो इन सभी को हम आपको इंग्लिश में भी दिखाएंगे और हिंदी में भी दिखाएंगे, और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी भी देंगे कि ये क्या समस्या है, क्यों हुई है, क्या इनका कारण है और क्या इनका समाधान है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जब आप अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के आप अपना स्टेटस चेक करते हो, तो आपको वहां पर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी की समस्याएं दिखाई दे रही होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप हमने एक पीडीएफ तैयार किया है, जो जो समस्याएं हुई हैं उन सभी समस्याओं को यहाँ पर लेकर के उनका हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो दोस्तों, हमने ये जो पीडीएफ तैयार किया है वो सभी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर ये पीडीएफ तैयार किया है, और यही कारण है जो सरकार ने निर्देश दिए हैं कि तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 20वीं किस्त में लाभार्थियों के भुगतान रोकने के कारण। तो जो पहला कारण है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि आप पति और पत्नी दोनों द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के संदिग्ध मामले में है। मामले की जांच की जा रही है। तो दोस्तों, जब आप अपना स्टेटस निकाल रहे होंगे तो आपको वहां पर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में दिखाई दे रहा होगा, योर पेमेंट हैज बीन टेम्पररी स्टॉप्ड अस यू आर इन ए सस्पिशियस केस ऑफ पीएम किसान बेनिफिट अवेलेड बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पति और पत्नी में से दोनों लोगों का सम्मान निधि का पैसा शुरुआत से आ रहा था और वो अब आपका सम्मान निधि का पैसा रोक दिया गया है, तो इस मामले में क्या होगा कि दोस्तों, सम्मान निधि का जो पैसा है वो आपका दोनों लोगों का आ रहा था, तो उसमें से दोनों ही लोगों का अभी के लिए रोक दिया गया है। मामले की जांच हो रही है। तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा होगा, आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि आप वर्तमान और पूर्व दोनों भूस्वामियों द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के संदिग्ध मामले में है, मामला सत्यापन के अधीन है। तो दोस्तों, आपका जो स्टेटस होगा वो कुछ इस तरीके से आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा, योर पेमेंट हैज बीन टेम्पररी स्टॉप्ड अस यू आर इन ए सस्पिशियस केस ऑफ पीएम किसान योजना बेनिफिट अवेलेड बाय बोथ प्रेजेंट एंड फार्मर लैंड ऑनर्स, द केस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपके स्टेटस में शो कर रहा होगा। जैसे कि दोस्तों, आपका जो स्टेटस है उसमें ये मामला किस तरीके से आया है, वो आने का जो कारण है वो इस तरीके से आया होगा, जैसे कि आपके परिवार में जैसे आपके पिताजी की डेथ हो गई या फिर माताजी की डेथ हो गई, और उनके नाम पर भी अभी तक सम्मान निधि का पैसा बराबर आ रहा है, और जो उनके नाम से आपके नाम पर जो जमीन आई थी, और जो जमीन आने के बाद में उस पर आपने भी सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करा दिया और उस पर आप भी पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। इस मामले में दोनों का ही पैसा रोक दिया गया है। अगर दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको इसकी जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के बारे में और इसका जो समाधान है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, हम आपको तीसरे नंबर पर यहाँ पर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि आप विरासत के अलावा अन्य कारणों से 1/2/2019 के बाद भूमि हस्तांतरण के संदिग्ध मामले में है, मामला सत्यापन के अधीन है। तो दोस्तों, जब आप अपना स्टेटस चेक कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर वाला स्टेटस में शो कर रहा होगा, योर पेमेंट हैज बीन टेम्पररी स्टॉप्ड अस यू आर इन ए सस्पिशियस केस ऑफ लैंड ट्रांसफर आफ्टर 01/02/2019 फॉर रीजन अदर देन इनहेरिटेंस, द केस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जैसे कि आपके पास में
जो जमीन आई है उसका कारण क्या है। तो वो कारण आपको जानना पड़ेगा पहले। विरासत के अलावा अगर दोस्तों आपके पास में विरासत से जमीन आई है तो फिर आपको घबराने की या फिर परेशानी की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी अन्य कारण से आई है तो आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो जैसे पहले हम विरासत को समझते हैं। विरासत वो जमीन होती है जैसे कि किसी के पिताजी एक्सपायर होने के बाद में या फिर माताजी के एक्सपायर होने के बाद में बच्चों के नाम पर जो जमीन आती है वो विरासत में आती है। और इसके जो अन्य कारण हैं जैसे कि वो बिक्री में हो सकती है, जैसे आपने किसी से जमीन खरीदी हो, या फिर आपकी जो दान पात्र से हो सकती है, उसके अलावा वसीयत से हो सकती है। ये किसी भी कारण से अगर जमीन आई है आपके पास में 2019 के बाद में, तब भी आपका पैसा रोका गया है। इसका भी समाधान हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर एक और कारण दिखाई दे रहा होगा, आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि आप नाबालिग और परिवार के अन्य सदस्यों के पीएम किसान योजना का लाभ मिलने के संदिग्ध मामले में है, मामला सत्यापन के अधीन है। तो यहाँ पर जब आप अपना स्टेटस चेक कर रहे होंगे तो आपके में ये वाली समस्या आ रही होगी, योर पेमेंट हैज बीन टेम्पररी स्टॉपेड अस यू आर इन ए सस्पिशियस केस ऑफ माइनर एंड अदर फैमिली मेंबर गेटिंग पीएम किसान बेनिफिट, द केस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पति और पत्नी, मतलब जैसे आपका परिवार है, उस परिवार में आपके माता पिता हैं और माता पिता के नाम पर भी सम्मान निधि आ रही थी और नाबालिग बच्चे के भी नाम से सम्मान निधि आ रही थी, तो उस केस में क्या हुआ है कि दोनों का ही पैसा रोक दिया गया है। इसका भी समाधान हो जाएगा। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पति और पत्नी में से और नाबालिग बच्ची में से अगर तीनों में से किसी को दो व्यक्तियों को सम्मान निधि का पैसा मिल रहा था तो उसका पैसा रोक दिया गया है। तो वो जो पैसा रोका गया है तो उसमें से एक व्यक्ति का चालू हो जाएगा। इसके लिए हम आपको प्रोसेस में बताएंगे। तो नंबर 5वें पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा RFT पर हस्ताक्षर के बाद मृत्यु आयोग चिन्हित। 5वें नंबर वाली अगर आपके में समस्या आ रही है, डेथ मार्केट इन एलिजिबल आफ्टर साइनिंग ऑफ RFT। तो दोस्तों ये जो समस्या है वो इसलिए समस्या पैदा हुई है, जो आपके स्टेटस में ये जो समस्या शो हो रही है उसका कारण यह है कि जैसे कि आपके परिवार में से जिसके नाम पर सम्मान निधि आ रही थी उनकी डेथ हो गई और आपने कृषि विभाग को उसको सूचित कर दिया कि ये इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, इनकी सम्मान निधि बंद कर दी जाए। तो उस मामले में आपका जो पैसा है वो रोक दिया गया है। तो इस मामले में तो पैसा चालू होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। बच्चों के नाम पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और उनका सम्मान निधि का पैसा बराबर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो कारण थे। इन कारणों के बारे में आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और क्या क्या कारण थे, क्या क्या उसकी समस्याएं हैं, वो उनके बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। तो हम इसके समाधान के बारे में यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिखा दूं, पीएम किसान सम्मान निधि आवश्यक डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ये जो समस्याएं हुई हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, तो इन सभी में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट सेम ही रहने वाले हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि आपको आधार कार्ड सभी के, खेत की फर्द और खतौनी, बैंक पासबुक और फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान घोषणा पत्र और 6वें नंबर पर है शपथ पत्र। तो ये सारी चीजें आपको कृषि विभाग में लेकर के जानी है। और ये जो 5वें नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा पीएम किसान घोषणा पत्र और शपथ पत्र, ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसका लिंक, तो आप वहां से जाकर के इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जब आप पीएम किसान का जो घोषणा पत्र है उसे डाउनलोड कर लोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा और जो शपथ पत्र है वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं और इस फॉर्म को आपको कंप्लीट ही भर लेना है। जैसे लाभार्थी कृषक का नाम, पिता का नाम, तहसील, राजस्व, ग्राम, खतौनी संख्या, खसरा संख्या, आधार संख्या और जो आपके नाबालिग पुत्री पुत्र हैं उनके आधार कार्ड नंबर और नाम, सारी डिटेल भरने के बाद में इसको आप अच्छी तरीके से समझ करके भर लो। और भरने के बाद में आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। हस्ताक्षर कर्ता का नाम लिख देना है और जो कृषक से संबंध है उसके यहाँ पर जो संबंध है वो लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर दिनांक डाल देनी है। शपथ पत्र में यहाँ पर इसमें अपना नाम डाल देना है, फिर यहाँ पर अपना निवास डाल देना है, आधार संख्या डाल देना है और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना है। और उसके बाद में ये सारी चीजों को आप पढ़ने के बाद में यहाँ पर लाभार्थी अपना हस्ताक्षर करें और इस जो फॉर्मेट को आपको लेखपाल से वेरीफाई कराना होगा। लेखपाल इसको प्रमाणित कर देंगे। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट और ये जो आपको घोषणा पत्र और शपथ पत्र
लेकर के आपको अपने कृषि विभाग कार्यालय में जाना है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप तैयार कर लेते हो, तैयार करने के बाद में आपको अपने कृषि कार्यालय में जाना है। जैसे कि आपके तहसील में भी हो सकता है, जिले पर भी हो सकता है। वैसे अभी तक ये है कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिला है कि आपके जो तहसील पे इस तरीके की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो आप जहां तक सोचें या फिर जहां तक आप जाना चाहें, तो आप अपने कृषि कार्यालय जिले में जाएं, तो वहां से आप इस समस्या का समाधान बड़े ही आसानी से करा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।